गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना गुरुजी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। एंड आप सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के श्री चरणों में आप सभी प्यारी संगत के लिए एक अरदास। आप सब हंसते रहिए, बसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, तंदुरुस्त रहिए, चढ़ती कला विच रहिए। सुबेरे का सत्संग अदायगी का समय, 2-3 दिन से मैं सत्संग अदायगी नहीं कर पाई थी फॉर सम लो वाइब्रेशन रीजंस। जो मैंने कल एक वीडियो डाली, गुरु महाराज जी की तरस हुई, फिर से गुरु महाराज जी ने मुझे बूस्टअप करा, मुझे पॉजिटिव करा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं। उन्होंने हमें हर तरह से संभाला हुआ है, चाहे वो हमारे मेंटल थॉट्स है, जब भी वो कभी लो वाइब्रेशनल वाइब्स में जाएं तो गुरु महाराज जी हमें कुछ ना कुछ ऐसा बूस्टअप करने के लिए संदेश या कुछ ऐसा हमारे जीवन में घटित कर देते हैं संयोगवश, कि हमें ये पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ पे गलती कर रहे थे और हम किन चीज़ों को किस हिसाब से गलत ले रहे थे, क्या करने को बोला गया था और हमने किस तरीके से उसे गलत समझकर अपनी लाइफ में उस चीज़ को फॉलो कर लिया जाने अनजाने। और जो गलतियाँ हैं वो गलती से गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, जो गुरु महाराज जी ने मुझे समझाया। तो उन्हीं चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। बस थोड़ा सा गुरु महाराज जी पे ध्यान हमारा लगा रहना उसके लिए बहुत आवश्यक है। मैं अपने सत्संग पर आती हूँ। मेरा बेटा है 9 साल का, निखिल नाम है उसका, और गुरु जी का बड़ा ब्लेस्ड चाइल्ड है। वो गुरु महाराज जी का बहुत बड़ा डिवोटी भी है और पूर्ण रूप से वह गुरु जी को समर्पित है। जो भी उसने देखा सीखा शुरू से सत्संग में, गुरु महाराज जी ने उसे ब्लेस करा मेरे साथ आने के लिए। जहाँ बुलाना चाहिए था वहाँ बुलाया। बहुत इसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करी कि कभी भी किसी भी सत्संग में जाता था तो इसे सेवा का बड़ा भाव रहता था कि मम्मा मुझे कोई सेवा मिलेगी, मुझे तिलक प्रसाद लगाने की सेवा दे देना, या मेरे को जो खाली बॉटल्स के जल प्रसाद के कार्टन्स होते हैं वो उठाने की मुझे सेवा दिलवा देना। तो इसका यह भाव मुझे बहुत बहुत दिल में कहीं ना कहीं छूता था और गुरु महाराज जी बड़ा खुश होते थे इस चीज़ के लिए। फिर घर में भी कभी सत्संग होता था तो ही ऑलवेज़ कीप ऑन सेइंग कि मम्मा आज तो तिलक मैं ही लगाऊंगा, और बड़े दिल से करता है जो भी सेवा करता है। धीरे 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 बच्चे हैं, ध्यान तो नहीं भटका उसका, ना उसका विश्वास गुरु जी से कम हुआ, बट गलत संगति के चलते, जो कहते हैं ना एक नेगेटिव कम्युनिटी फ्रेंड्स आपके हो जाते हैं, तो वहाँ पे ना चाहते हुए भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं आपका पड़ जाता है उस चीज़ के ऊपर, आप पर पड़ जाता है। तो वो भी गुरु महाराज जी के मैसेज आए बड़ी तरह से। गुरु महाराज जी की सारे हमारे जीवन के एक एक पहलू पे नज़र रखे हुए हैं, खुद ही संभाले हुए हैं। मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, हमारे छोटे बड़े सारे घर के कामों को देख के क्या गलत हो रहा है, क्या ख़राब हो रहा है, क्या ठीक करवाना है, कैसे करना है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, बेटी किस राह पे है, बेटा किस राह पे है, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता होता, बट गुरु महाराज जी को सब कुछ पता होता है, तो उनके मैसेजेस आ जाते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो शेयर करा था, जब गुरु महाराज जी ने मुझे बताया था कि तेरे बेटे की संगति गलत लोगों से है, इसको हटा वहाँ से, नहीं तो वो लोग इसे बर्बाद कर देंगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, उन दिनों में ही कुछ हमारे नेबर में नए लड़के आए थे और दोज किड्स वर वेरी मच ऑफ मतलब सुपर, मतलब कहते हैं ना सुपर स्मार्ट, नॉट इन अ गुड वे, इन अ बैड वे। मतलब किसी को बिगाड़ने हो तो उन लोगों के साथ छोड़ दो तो बहुत जल्दी आपका बच्चा बिगड़ जाएगा। धीरे 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 करके मैं तो ये सोचती थी चलो उसको कंपनी मिल गई है एंड ही इज़ प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, नाउ ही हैज़ अ गुड कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, है ना। तो बट वो गुरु महाराज जी, हम नहीं नज़र रख सकते, हम घर के कामों में व्यस्त रहते हैं, हमारे गुरु महाराज जी तो हैं। वो तब भी नज़र रखे हुए थे, बाहर भी खेल रहा होता था तो उसके साथ साथ अंग संग सहाय, और कुछ भी इनकी बातें होती थी बीच में तो गुरु महाराज जी के मुझे मैसेज या टेलीपैथिकली गुरु महाराज जी मुझे बता देते थे। फिर मैं अपने बेटे को पकड़ती थी तो वो बड़ा अमेज होता था, मम्मा आपको सब कुछ कैसे पता चल जाता है। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता चलता, ये तेरे गुरु नानू हैं जिनको सब कुछ पता चल जाता है और वो मुझे बता देते हैं। इवन मेरे बेटे का मन अंदर से चीज़ों को लेकर कभी खंडित भी हुआ ना, तो गुरु महाराज जी ने वो भी मुझे बताया, देन आई आस्क्ड विद माय फ्रॉम माई सन, एंड फिर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड सा हुआ कि मम्मा अंदर की बातें आपको कैसे पता चल रही हैं। मैं कहा बेटा गुरु महाराज जी है, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा है, गुरु महाराज जी सब बता देते हैं। अभी रिसेंटली वो जो 2 नेबर के बच्चे थे वो तो चलो चले गए यहाँ से, देवर ऑन रेंट ओवर हियर, एंड उसके बाद एक अभी और रेंट पे दूसरे आए। तो बच्चा तो बहुत क्यूट है, ऐसा नहीं है, बट मतलब ओवर स्मार्टनेस ज़्यादा है ना, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, संस्कार नहीं डालते, शिक्षा ढंग की नहीं देते, तो उस वजह से हो जाता है, ध्यान ना देने की वजह से। तो फिर गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर डोमिनेट कर रहा था बेटे को ना। तो बेटा पहले तो बताता नहीं था, धीरे धीरे जब बेटा परेशान हो गया तो
ही ट्राई टू एक्सप्लेन मी कि मम्मा ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। पूरा तो नहीं बताया बट मैं समझ गई थी बीइंग एज मदर। तो फिर मैंने उससे खंगालना शुरू करा, फिर इसने धीरे धीरे मुझे ओपनली सब कुछ बताना शुरू करा। फिर इसका ये मैटर भी गुरुजी का मैसेज आया कि इसका तो कान पकड़ के मैं ऐसी गलत संगत से बाहर निकालूंगा। और अभी धीरे धीरे वो बच्चा घर में आता है तो फिर मैं इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसा कह जाती हूँ कि वो समझ जाता है कि भाई हाँ बोला है। चलो ये भी सब हुआ, गुरु महाराज जी ने संभाला। बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के चरणों में कि हमारे बच्चों की हर एक्टिविटी में गुरु महाराज जी की नज़र है कि उनके ऊपर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, उनके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के मेरे चरणों में, मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में। और उसके बाद जो डिवाइन सत्संग है दैट इज़ आई एम एडिंग ऑन। 5-6 दिन से बेटा मुझे रोज़ देखता है, मैं रात को जब सारा सफाई करके किचन विचन और सारा गुरु महाराज जी का एरिया पूरा साफ़ करके पोछा झाड़ू करके और गुरु महाराज जी की मैं सेवा करती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ वहाँ पे रात का, और उनके टॉवल से जो मैंने भोग खिलाया होता है वो सारा मुंह पोंछती हूँ। उसके बाद गुरु महाराज जी की सेवा करती हूँ, उनके चरण की सेवा करती हूँ, और उनके पूरे शरीर का एक पूरा स्वरूप है येलो वाला जो चेयर पे बैठे हुए हैं। तो मेरे को शुरू से मैं उसकी सेवा करके सोई हूँ। मैं नहीं करके सोई हूँ, गुरु महाराज जी करवा लेते हैं कोई ना कोई मेरा ही कष्ट काटने के लिए। उसके लिए भी बेअंतम शुक्राने गुरु महाराज जी के। तो बेटे की बहुत तकलीफ़ चल रही थी पेट की ना कुछ, तो गुरु महाराज जी का मैसेज आया तेरे बेटे की ना पेट की बहुत बड़ी तकलीफ़ चल रही है, तो उसके चंदन तिलक प्रसाद लगा और उसको जल प्रसाद ही दे सुबह शाम, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और मैंने मेरे बेटे को बताया ऐसे करना है, उसने करा ऐसा और उसको बहुत 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 आराम आ गया, 100 में से 90%। और उसके बाद फिर उसको लगा मम्मा सेवा करती है। उसने मेरे से पूछा मम्मा से ये स्वरूप में आप क्या करके सोते हो? आई सेड कि बेटे मैं गुरुजी की सेवा करके सोती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी भी थक जाते हैं सारा दिन, इतनी बड़ी दुनिया को गुरु महाराज जी ने संभालना है, एक एक का कष्ट अपने शरीर पर लेना है, तो उनको भी दुखता है ना। तो मैंने कहा मैं उनकी ना सेवा चरण दबा के सोती हूँ, उनका शरीर दबा देती हूँ, कभी हाथ दबा देती हूँ, कभी पैर दबा देती हूँ, तो ऐसे मैं उनकी सेवा करके सोती हूँ। फिर उसको भी क्या पता गुरु महाराज जी ने क्या उसके दिल में डाली, क्या उसके दिमाग में डाली, उसके भाव में डाली कि मैं भी सेवा करके सोऊंगा। तो एक दिन मेरे पास आता है रात को, मम्मा क्या मैं सेवा कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा मन में होना चाहिए, ज़बरदस्ती की बात नहीं है, पहले अपना मन बनाओ, गुरु जी से कनेक्ट हो और तुम्हें लगे हाँ गुरु महाराज जी की मेरे को सेवा करके सोनी है मन से, किसी कामना से नहीं। तो मैंने कहा ज़रूर करो। उसने कहा हाँ मम्मा मैं करूँगा। फिर मैंने उसे सिखाया कैसे करना है, और उसके बाद फिर मैं हाथ धुलवाती हूँ उसके। अब तो उसकी आदत बन गई, यूज्ड टू हो गया है, वो उसकी हैबिट में आ चुका है। तो चरण दबा के सोता था, तो कहता था मुझे नेक्स्ट डे मम्मा मेरे ना आज कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मेरे को सांस का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे स्टमक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई सेड वेरी गुड। फिर उसको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ पैर में, पता नहीं ऑल ऑफ सडन उसके थाई एरिया में बहुत दर्द हो रहा था। तो कल इसने मुझे बोला कि मम्मा पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे ना थाई में मैं उठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ बहुत दर्द हो रहा है। तो वैसे वो चरण स्वरूप दबाता है, तो मैंने कहा वो जो सामने स्वरूप लगा हुआ है ना, मैंने कहा वहाँ जाके ना जहाँ आपके पेन है ना उस वाले एरिया में गुरुजी के दबा कर आ रहा आपसे। तो कह रहा उससे क्या होगा? मैंने कहा तू करके तो आ। तो इसने वही करा और थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद मेरे पास आया, मम्मा मेरा सारा पेन चला गया थाई का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। आई एम फीलिंग लाइक क्राइंग बताते हुए भी, जब मेरा बेटा ये बात मुझे बता रहा था, कह रहा मम्मा मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ इस टाइम, ना मुझे कोई प्रॉब्लम पैरों में है ना पेट में है, सांस की भी नहीं हो रही है दिक्कत, कि गुरु महाराज जी ने ठीक कर दिया। फिर भी आप चंदन तिलक मेरे ना नेवल में लगा दो, गुरु जी ने बोला है। तो मतलब सच अ गुड चाइल्ड एंड ब्लेस्ड चाइल्ड। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई गुरु साहब कि मुझे इतना सुंदर परिवार दिया, इतने अच्छे हस्बैंड दिए, इतना अच्छा बेटा दिया, बेटी दी। शी इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट एंड हर वॉइस लाइक मतलब स्वीट कोटेड वी कैन से। एंड मतलब फिर गुरुजी का जो मुझे समझ आया इन सब चीज़ों के पीछे की संस्कार और शिक्षा बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। जो मोटिव मुझे समझ आता है गुरु महाराज जी का, जो हम बच्चों में संस्कार डालेंगे शुरू से, तो वही संस्कार बच्चे आगे लेके जाएंगे और दुनिया में स्प्रेड करेंगे, अपनी फैमिली में स्प्रेड करेंगे। तो अगर वो ईश्वरीय गुणों से युक्त होगा, उसमें ईश्वरता दिखेगी, हम उन्हें समझाएंगे वैल्यूज़ कि सत्संग क्या है, गुरुजी की सेवा क्या है, सेवा से होता क्या है, सिमरन से होता क्या है, और मंत्र जाप क्या होता है, मंत्र जाप की महिमा क्या है, सिमरन जाप की महिमा क्या है, उससे आपको क्या गुरुजी प्रसन्न होकर प्रदान करते हैं, आपके आध्यात्मिक गुण बढ़ते हैं, आप सोचने समझने लायक हो जाते हैं, आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, आपकी कम्युनिटी हेल्दी बनती है, ईश्वर अंग संग सहाय आपके रहते हैं। तो यही सब चीज़ें संस्कारों में आती है। बड़ों की सेवा करो, बड़ों की इज़्ज़त करो, जो गुरुजी हमें सिखा रहे हैं, किसी की निंदा मत करो,
किसी से डरना नहीं है अगर आपकी गलती नहीं है। गलती हुई है तो उसे आप स्वीकार करो, गुरु महाराज जी से उसे बख्शवाओ। बख्शवाना क्या होता है, सुबेरे का टाइम होता है, उसे ये बताया मैंने कि देख यूट्यूब पे कितने लोग अमृत वेला से जुड़े हुए हैं, अमृत वेला लाइव ट्रस्ट आता है, मैं वो भी उसको कोशिश करती हूँ वो सुने। मंत्र जाप से उसे जोड़ा हुआ है, बता रखा है 7 बार का क्या मतलब है, क्यों करना होता है। तो ये संस्कार है जो गुरुजी ने हमें दिए, हम अपने बच्चों में डालेंगे, वो आगे स्प्रेड करेंगे, तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो अपने आप रेज होंगी। फिर शिक्षा, शिक्षा तो वो कुंजी है कि जब हम बच्चों को देते हैं या हम स्वयं भी किसी चीज़ को सीखते हैं, सीखने की कोई उम्र होती नहीं। आई एम 46 years old, 46 years of old, सॉरी 46 years old, एंड इस चीज़ को मेरा थोड़ा इग्नोर करना, पता नहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया। आई एम 46 years old एंड हैप्पीली आई एम लिविंग माई लाइफ with full of joy and happiness. And this happiness my Guru Sahib has given me. I was living in a very low energies earlier, but Guru Sahib hold my hand and उन्होंने जो पॉजिटिविटी फीड करी मेरी लाइफ में, दैट यू कैन सी एंड वॉच एंड लिसन एंड माई वॉइस एंड माई वीडियोज़ एंड माई सत्संग अदायगीज़। तो बहुत बहुत बेहद शुक्राने मेरे गुरु साहब के। शिक्षा वो कुंजी है जो जिस वक्त भी आपको सीखने को कुछ भी मिले, कहीं से भी मिले, बड़ों से मिले, छोटों से मिले, समाज से मिले, किसी आध्यात्मिक बुक से मिले, या टीवी में आप कुछ ऐसा अच्छा देख रहे हैं पॉजिटिव, बट पॉजिटिव ऐसी चीज़ों को देखकर ही हम लोग के अंदर और ज्ञान का भंडार बढ़ता चला जाता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज से कुछ साल पहले ब्लैक मैजिक के चलते मैं शुरू से ही ना कुछ ऐसे फिलोसोफर टाइप के मेरे थॉट्स रहे हैं, आज के नहीं, स्टार्टिंग से ही। जब गुरु महाराज जी को मैंने देखा भी नहीं था तो मुझे रहता था कि मैं किसी भी चीज़ को समझूं तो बड़ा डीपली समझूं। मतलब अगर कुछ लाइफ रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ मेरे सामने आई है तो इट शुड हैव सम सेंस, कि ऐसे यारा गहरा नत्थु कह रहा, मुझे ओपरा कुछ नहीं अच्छा लगता था पढ़ना या बोलना। बट ब्लैक मैजिक के चलते मेरी जो थॉट चक्रा को उसको ब्लॉक किया गया था, और जिसकी वजह से मुझे कभी कभी लैक ऑफ वर्ड्स हो जाते थे। मैं बोलना चाहती थी, मेरे शब्द दिमाग में रहते थे, बट आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। तो बाद में गुरु महाराज जी ने बताया क्यों होता था ऐसा। और उसके बाद जब गुरु महाराज जी के सिमरन में हम जुड़े, मंत्र जाप में हम जुड़े, गुरु जी से जुड़े, गुरु जी के वचनों को पढ़ना शुरू करा, गुरु जी ने हमें सिखाना शुरू करा। मुझे क्या, सबको सिखाते हैं गुरु महाराज जी, इक्वली सिखाते हैं, उनके लिए कोई भेदभाव छोटा बड़ा नहीं है। वो बस इतना देखते हैं कि कौन हृदय से जुड़ रहा है उनके साथ, कौन हृदय से सिमरन कर रहा है, कौन मेरे बताए रास्ते पे चल रहा है या छोड़ रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, आध्यात्मिक रास्ता ना आसान भी बहुत है, मुश्किल भी बहुत है। आसान इसलिए है कि इसमें अगर हम चलते चलते अपनी 5 प्रवृत्ताओं को छोड़ देते हैं, जैसा गुरु महाराज जी हमसे चाहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, निंदा, अहंकार, तो सच के रास्ते पे चल लो, फिर तो वो दैट्स वेरी इजी। कि फिर उसमें आपकी डिटैचमेंट्स होगी, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। उसमें आपकी सिचुएशंस चेंज होंगी, दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। उसमें आपकी थॉट्स चेंज कराए जाएंगे, थॉट्स प्रोसेस चेंज होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ पेनफुल प्रोसेस बट वेरी ब्यूटीफुल आफ्टर द प्रोसेस। तो अगर वो जिसने कर लिया तो दैट इज़ वेरी इजी। और मुश्किल इसलिए है क्योंकि कोई सच को स्वीकार नहीं करना चाहता और इन मूल्यों को छोड़ के आगे बढ़ना नहीं चाहता, आध्यात्मिक जर्नी को कंप्लीट नहीं करना चाहता। एक पेड़ होता है ना, पेड़, आज रिंकू जी ने बड़ी अच्छी बात बोली सवेरे एक गुरबाणी में। एक वृक्ष होता है, वृक्ष पे फल लगे हुए होते हैं, जो फल समय से पहले नीचे गिर जाते हैं, कच्चे रह जाते हैं, खट्टे रहते हैं, और जो उसके साथ जुड़े रहते हैं तो वो पक जाते हैं, मीठे हो जाते हैं। ऐसी हमारी आध्यात्मिकता है गुरु महाराज जी से जुड़ने पे, कि यदि हम गुरु महाराज जी को याद करते हुए हर पल गुरु जी को आगे रख के उनका नाम सिमरन करते रहते हुए सारा दिन गुरु जी का हमारे मुंह में नाम हो और हम सिमरन और मंत्र जाप से जुड़े रहेंगे, तो एक दिन हम इसी तरीके से मीठे फल की तरह पक जाएंगे। और अगर हम समय से पहले चीज़ों से डर के, जो आध्यात्मिक रास्ते में हमारी परीक्षाएं होती हैं, दोज आर नॉट ईजी, मुश्किल है, बट जो कर गया वो तर गया। विश्वास ही है यहाँ पे सब कुछ। जो जिसने विश्वास कर लिया, जिसने समर्पण कर दिया और जिसने परीक्षाएं दे दी, जो परीक्षाओं से डरा नहीं और उसने ईश्वर को ही याद करा हर परीक्षा पे, तो वो ही परीक्षा लेने वाला होता है, वही परीक्षा से बाहर निकालने वाला होता है। यही मैंने सीखा गुरु महाराज जी से, और बहुत सारे डाउट्स गुरु महाराज जी ने मेरे क्लियर करे, एक नहीं हज़ारों।
मैं इस रास्ते पे चलते चलते भी कई बार गिरी, कई बार उठी, कई बार गिरी, कई बार उठी, एक बार नहीं हज़ारों बार गिरी, हज़ारों बार उठी, क्योंकि वो मेरा सीखने का प्रोसेस था। दैट वाज़ माई शिक्ष दैट वाज़ द शिक्षा गुरुजी वाज़ गिविंग टू मी। और यही शिक्षा ग्रहण करते करते आज शब्दों की कमी नहीं है कि गुरु महाराज जी ने इतनी तरस करे कि अब शब्द हैं मेरे पास बोलने के लिए, और जो भी बोलती हूँ दिल से बोला जाता है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। आज का मेरा यही सत्संग अदायगी है उनके चरणों में। गुरु महाराज जी सब पे तरस करे, सबको प्यार करे। जय गुरु जी।